फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन फी स्टडी। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है आरआरबी की ओर से। आरआरबी की ओर से आपको देखिएगा इस इन्होंने जो है आपको टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो आ चुकी है। आपको अभी कुछ दिन पहले जो है एएलपी की भर्ती आई थी, उसके बाद जो है आरपीएफ की आई, उसके बाद जो है हमारी जो है टेक्नीशियन की भर्ती आई है। इस टेक्नीशियन की भर्ती में देखिएगा, आपने अगर इंजीनियरिंग कर रखी है या आपने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रखा है, आपने बीएससी कर रखी है या आपने जो है 10th 12th भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, तो पहली ये बात कि भाई आप लोगों को जो है 3 साल का जो है थोड़ा सा छूट दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। ओके, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे वन बाय वन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, जिससे ज़्यादा और भी मैं बहुत सारी सी वीडियो बनाऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको शो हो रहा है। ये 9/3 से, ओके, कब से आपको ये स्टार्ट हो गया है? 9/3 से जो है स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये वाला जो है, ओके, 9 मार्च से आपका जो है फॉर्म भर सकते हैं आप। और ये लास्ट डेट जो है वो 8 अप्रैल है। ओके, क्या है? 8 अप्रैल है, तो इसको यार जरूर भर लीजिएगा इससे पहले। ओके, बाकी आप सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी है टोटल। यहाँ पर देखिएगा 9,000। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है टोटल, 9,144 वैकेंसी हैं, जिसमें से आपको देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो है आपकी 1,092, और ग्रेड 2 भी बोलते हैं इसे, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पर बोला गया है, उसकी वैकेंसी 8,052। ओके, जिसमें आपको एज लिमिट जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले जो है मतलब थोड़ा सा इसमें 3 साल का जो है बढ़ाया गया है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिएगा कोविड की वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं 3 साल की छूट दी गई है। ओके, अब नीचे आते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम आपको वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। ओके, अब यहाँ पर हम नीचे आते हुए और क्या दिया हुआ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ओके, ये तो डेट्स हो गई। इसके बाद जो है आपको देखिएगा ये आपकी जो जितनी मेडिकल फिटनेस है वगैरह वो आप एक बार देख लीजिएगा। चश्मे का साइज है, कितना साइज है, क्या है, कौन सा भर सकते हैं, वो जरूर देखिएगा अगर आप चश्मा लगाते हैं। ओके, इसको नीचे आते हैं भाई, और भी क्या है। ओके, यहाँ पर देखिएगा आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग कर ही लोगे भाई। ओके, भारत के नागरिक हैं। ओके, अब यहाँ पर एज लिमिट ऑलरेडी बोला है, देखिएगा। और एज लिमिट की एक चीज़ बता दूं मैं आपको, एज लिमिट का यहाँ पर आपको 18-33 दिया है। तो अगर आप SC ST में आते हैं तो 36 जो है साल तक आप भर सकते हैं ग्रेड 1 की। अगर ग्रेड 3 में आप भरना चाहते हैं तो 18-30 तक भर सकते हैं सामान्य वाले। और SC ST में आते हैं या PWD जिसमें आपको एज जो है रिलैक्सेशन मिलता है वो 33 ईयर तक भर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आते ही आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एज के बारे में बता देंगे। ओके, और यहाँ पर हम आएंगे तो कब से कब तक आप भर सकते हैं, कौन भर सकता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सा स्टूडेंट जो नया है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, वो 2006 के बाद अगर आप जो है आपकी एक 2006 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप नहीं भर सकते। और आप जो है किससे पहले 2/7/1988 से पहले हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं। ओके, ये क्या है? UR और EWS के लिए, OBS के लिए भी 85 है यहाँ पर, SC ST के लिए 83 है। ओके, वहीं पर यहाँ पर जो है आपको पैरा 1 पैरा 2 दिया गया है, तो आप वहाँ पर जो है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कर लीजिएगा। वो लिखा नहीं है, वो एक्चुअल में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है आपके टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, बाकी सेक्शन योग्यता आप ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी यहाँ पर अभी बता दूंगा, अभी जो है आएंगे तो सेक्शन योग्यता भी बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखिएगा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके देखिए, अगर आप जनरल से हैं, आपका अगर OBC से हैं तो आपको देखिएगा ओके, उम्मीदवार को 500 रुपये का, ओके एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए उम्मीदवार को ओके CBT के लिए 500 रुपये का शुल्क में से 400 रुपये की राशि जो है शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। ओके, ये कब कर दी जाएगी? जब आप CBT CBT 1 दे देंगे तो। ओके, और लेकिन फॉर्म कितने का भरेगा? 500 का भरेगा, लेकिन आएगा कितना? 400 रुपये। अगर आप SC ST एक्स सर्विस मैन हैं तो आपसे 250 रुपये लिए जाएंगे, और जो कि 250 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। कब? जब आप CBT 1 दे देंगे तब। ओके, ठीक है, मतलब उसका रिजल्ट आता है तब देते हैं वो वापस, याद रखिएगा। जो अगर नए बच्चे हैं उनको बता दूं, वो पैसे वापस कब आते हैं? जब आप
CBT 1 दे देते हैं और उसके रिजल्ट के बाद जो है वो आपको आता है। ओके, और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो याद रखिएगा अपना फॉर्म आप खुद से भरें या फिर जिससे ही भरवा रहे हैं उसको जब वो जो नंबर डालता है ना बैंक अकाउंट नंबर, वो अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे तो जो भी वो पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आएगा, अन्यथा वो उसके अकाउंट में आएगा। या फिर वेरिफिकेशन के लिए अब जो लिंक खुलेगी तो आप अपना अकाउंट डालेंगे। ओके, IFSC कोड के साथ में। ओके, नीचे आते हैं और क्या क्या दिया है वो आप एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं भाई, और क्या क्या दिया है यहाँ पर, और ये वीडियो देखेंगे तो इस आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई क्या सा क्या भरना है। ओके, एक ऑनलाइन मैं आपको फॉर्म भी भर के बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कितने, देखिए CBT क्या है, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। याद रखेंगे इसमें एक ही CBT होगा जो कि आपका कंप्यूटर आधारित होगा, CBT 1। उसके बाद जो भी एलिजिबल होगा उसका डायरेक्ट DV होता है, यानी कि दस्तावेजों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है और उसके बाद उसकी वेबसाइट जो है उसका अगर मेडिकल में फिट हो जाता है, सब में फिट हो जाता है तो उसको कॉल लेटर आता है। ओके, जो ये वेबसाइट है उसके थ्रू, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है, जो भी मैं RRB जोन बताऊंगा आपको, आप एक बार में एक ही जोन भर पाएंगे, 2 जोन नहीं भर पाएंगे। अब अगर बात करें प्रश्न पत्र की, जो है आपका जो पेपर आएगा वो उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा और प्रत्येक अंक का 1 नंबर है। लेकिन आप जो है अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके जो है, अगर हम बात करें तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो 0.333 करके जो है लगभग जो है आपका माइनस यहाँ पे मार्किंग हो जाएगा। ओके, तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, याद रखिएगा ये चीज़। ओके, आगे आते हैं भाई, और ये रिजर्वेशन वगैरह लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई, आप नंबर अच्छे लाएंगे तो वैसा भी हो जाएगा। ओके, इसका नीचे आते हैं तो आपको सब्जेक्ट दिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सामान्य, देखो कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है, सामान्य जागरूकता, GK GS आएगा, पहले तो ध्यान रखिएगा GK और GS में से आप साइंस का पोर्शन ज़्यादा उठाइएगा, साइंस के पोर्शन में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ओके, कंप्यूटर में अगर बात करें थोड़ा बहुत, कंप्यूटर का 100 क्वेश्चन है तो कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ओके, मैथ है तो भैया पूरा मैथ आता है, उसका कोई मतलब नहीं है, रीजनिंग आएगी। ओके, बिल्कुल, और इंजीनियरिंग में थोड़े बहुत चीज़ें आएंगी। ओके, इंजीनियरिंग में याद रखिएगा अगर आपने यहाँ पर ग्रेड 1 का जो फॉर्म भरा है तो वो इंजीनियरिंग का पोर्शन ज़्यादा होगा, ग्रेड 2 3 जो भरा है तो उसमें जो है थोड़ा सा कम लेवल होता है। ओके, प्रश्न पत्र की बात करें यहाँ पर जो आएगा वो देख सकते हैं आप, सामान्य GK, ओके 10 क्वेश्चंस, ओके 10 नंबर, सामान्य बुद्धि और तर्क जो है 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और कंप्यूटर आधारित ओके 20 क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। अंक शास्त्र यानी कि आपका मैथ 20 नंबर का है, और बुद्धि ओके बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी कि यहाँ से आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन 35 आएंगे, टोटल हो गए 100। ओके, याद रखिएगा, और PWD वालों को 30 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। ओके, यही जो है पैटर्न आपका फॉलो होगा टेक्नीशियन 3 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, वो सेम पैटर्न आपको फॉलो होगा। ओके, यहाँ पर आपको वही चीज़ आएंगी, सारी की सारी सेम आएंगी, लेकिन यहाँ पर पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। अंक शास्त्र जो है वो 25 का, मैथ 25 का, सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि आपका रीजनिंग 25 का, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस जो है जनरल साइंस वो 40 नंबर का आएगा, सामान्य जागरूकता जो आएगी वो 10 नंबर का आएगा। ओके, यानी कि इसमें इंजीनियरिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन साइंस के क्वेश्चन 40 आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, और सामान्य जागरूकता आपका, सामान्य जो विज्ञान है GK जो है आपका यहाँ पर 10 नंबर के आएंगे। ओके, आगे चलते हैं, आवेदन कैसे करें, आपको करना है कैसे भैया, आपको ऑनलाइन कोई भी जो RRB की वेबसाइट पे, RRB भोपाल चले, ये RRB चेन्नई चले, यहाँ पर भी जो है आप मिल जाएगा, लिंक यहाँ पर नीचे होंगी, उसमें आप देखकर कर दीजिएगा। ओके, इसको आते हैं नीचे और क्या क्या दिया, ये सारी लिंक्स दी हुई हैं, आप जाकर जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक्स दिए हैं, किसी भी क्लिक कर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं घर से भी। ओके, याद रखिएगा घर से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। ओके, नीचे आते हैं और क्या क्या है भैया, ओके ठीक है, यहाँ पर आ गए फोटो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, कितना कितना साइज जो है वो आपको एक बार चेकआउट करिएगा। ठीक है, और नीचे आते हैं यहाँ पर और कितना क्या क्या दिया है वो एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो सेंटर दिए हैं आप कहाँ कहाँ तक जो है सेंटर आप भर सकते हैं, जोन कहाँ कहाँ तक भर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कौन सा व्यक्ति को क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी होगी। ओके, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है
देखिए चिकित्सा मानक की अगर बात करें, इसका जो एक टेस्ट होता है, एक मतलब जो मेडिकल टेस्ट होता है वो इसको B1 बोलते हैं। ओके, B1 के बारे में अगर जानना चाहें तो बता दूंगा B1 होता क्या है। ओके, और B2 क्या होता है। ओके, इसके बारे में यहाँ पर आप एक बार स्पष्ट देख सकते हैं क्या क्या लगेगा आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है टेक्नीशियन 1 के लिए। तो टेक्नीशियन 1 के लिए साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आप भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान या सूचना इंस्ट्रूमेंट से BSc पास हो, या फिर भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंट से आपके पास कोई अदर जो है डिग्री है या BSc है तो आप इसको कर सकते हैं। आपके पास कोई भी संस्था से अगर इस जो भी आप सब्जेक्ट ऊपर हैं उनसे संबंधित आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, यानी कि पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो अभी आप एलिजिबल हैं। ओके, यानी कि आपको याद रखेंगे पॉलिटेक्निक एलिजिबल है, BSc एलिजिबल है, और नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर भौतिकी लिखा यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर यानी कि CS वाले हैं, IT वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है आप देख सकते हैं मेडिकल सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर बस एक चीज़ हो गई कि भैया आपको मैट्रिकुलेशन SSLC ओके प्लस NCVT यानी कि ITI है। ओके, ITI जो NCVT और STVT दोनों ही चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, टनर फिटर की होना जरूरी है बस। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1 बाय 1 यहाँ पर दिख जाएगी, आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, ये शैक्षणिक योग्यता आप एक बार जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको और भी अच्छे से पता चल जाए। ओके, और यहाँ पर B1 ही यहाँ पर जो है ओके B3 A3 ओके चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं तो ये जो है लिखा हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेटर। ओके, टेक्नीशियन, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर आते हैं ट्रैकमैन पे। ओके, ट्रैकमैन की बात करें तो ट्रैकमैन के, अच्छा ट्रैकमैन नहीं सॉरी सिग्नल वाले के लिए बात करें तो यहाँ पर सिग्नल के लिए साफ और साफ लिखा है मैट्रिकुलेशन ITI जो कि NCVT STVT हो, या फिर मैट्रिकुलेशन STVT ST जो उपरोक्त हो, एक ट्रेड ऊपर से कोई भी हो तो वो चलेगा। ओके, अप्रेंटिस ओके, और एक कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस या फिर फिजिक्स और गणित के साथ में आपने 12th किया है, 10+2 आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है अगर करा है तो आप एलिजिबल हो इस वाले के लिए, अगर आपने ITI भी नहीं कर रखी है तो। ओके, ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपने ITI नहीं कर रखी है तो आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो। अब यहाँ पर आ गए हैं आपके पास जोन। ओके, अब जोन में आप देख सकते हैं जोन कितने कौन कौन से जोन है। अहमदाबाद जोन है, इसमें टोटल आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी हैं। ओके, और यहाँ पर याद रखिएगा एक चीज़ कि आप लोगों से एक चीज़ होती है कि एक ही बार में एक ही समय में आप एक ही जोन फिलअप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जोन फिलअप नहीं कर सकते। ओके, और जब जोन चयन हो जाता है, चूज़ हो जाता है, तो उसके बाद से आप उसको अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको वो चेंज नहीं होगा। वो कब तक चेंज नहीं होता, जब तक आपकी बिल्कुल ड्यूटी ऑन ड्यूटी नहीं हो जाते तब तक। अगर आपका ऐसा होता है कि मतलब कोई स्टूडेंट है दूसरे जोन का है, कोई यहाँ पर आप इस जोन का है, तो आप अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं कब तक, जब तक आपकी फर्स्ट सैलरी या सेकंड सैलरी के आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं हो जाती। ओके, एकदम तरीके से आपको वहाँ पर काम करने के लिए नहीं कहते हैं तब तक। ओके, तब तक ही आपको चेंज नहीं, अगर आप ना टाइम ज़्यादा करोगे तो आपको परमानेंट वहीं पर एक ही जोन में काम करना होगा। ठीक है, ये तो था यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मिस हो गया या फिर क्या चीज़ आप पता करना चाह रहे हैं नहीं मिल रही है तो बिल्कुल बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ओके, अब यहाँ पर एक नोट लिखा है। ओके, वेतन स्तर 2 टेक्नीशियन के पदों के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस ITI के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, अधिनियम अप्रेंटिस ITI के बदले इंजीनियरिंग की डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट ना हो। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये एक्चुअल में याद रखिएगा। ठीक है, तो अप्रेंटिस वाले जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अप्रेंटिस है क्या है वो। ओके, तो अप्रेंटिस वाले भी उसमें हैं तो ध्यान रखिएगा, वो अप्रेंटिस अलग है और एक
वहाँ पर अप्रेंटिस का कोर्स भी दिया हुआ है, ओके, और एक परमानेंट जॉब भी है, ओके। तो वो चीज़ आप एक बार अच्छे से फिलअप करके अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।